गाइस, वेलकम टू एजुकेरी। आज हम 27 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश आर्मी एट ऑड्स विद गवर्नमेंट ऑन म्यांमार कॉरिडोर। तो यहाँ पर बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो एक कॉरिडोर बनाना चाहती है म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ क्या प्रॉब्लम है? म्यांमार में सिविल वॉर चल रही है, दैट इज वॉर बिटवीन द आर्मी एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड इवन द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट। तो आर्मी जो है वो आम लोगों के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लड़ रही है और आर्मी का जनरल जो है वो हेड बन के बैठा है म्यांमार में। एक तो ये चीज हो रही है, वहां सिविल वॉर चल रही है। सिविल वॉर इज इंटरनल वॉर, एक्सटर्नल वॉर इज जब कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही होती है, ये सिविल वॉर है, इंटरनल वॉर चल रही है। दूसरी प्रॉब्लम म्यांमार में है रोहिंग्या से रिलेटेड ना, हु आर रोहिंग्यास, ये हम नोट भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश आर्मी एट ऑड्स क्या है? इज नॉट अग्रीइंग, दिस इज एन इडियम, विद गवर्नमेंट ऑन म्यांमार कॉरिडोर। ठीक है, अब यहाँ पे बांग्लादेश आर्मी जो है वो नहीं अग्री कर रही है, एट ऑड्स है। एट ऑड्स का मतलब क्या होता है? नॉट अग्रीइंग, लिखो इसके ऊपर नॉट अग्रीइंग म्यांमार कॉरिडोर के लिए। अब म्यांमार के साथ क्या प्रॉब्लम है? म्यांमार में दो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक प्रॉब्लम है सिविल वॉर चल रही है और दूसरी प्रॉब्लम नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रोहिंग्यास। अब रोहिंग्यास है कौन? इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। रोहिंग्यास आर मुस्लिम्स एंड उनको वहां से निकाला जा रहा है। ये भागकर कहाँ आते हैं? इंडिया आते हैं, बांग्लादेश आते हैं। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम उनके साथ म्यांमार के साथ कॉरिडोर बनाएंगे। आर्मी कह रहे हैं कि ऐसे लोग आएंगे और हमारी जो सिक्योरिटी है उसको दिक्कत हो जाएगी। द आर्म फोर्सेस ऑफ बांग्लादेश विल नॉट बी पार्टी टू डिसीजंस दैट मे हार्म द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है ना। तो आर्मी क्या कह रही है? हार्म, कैन हार्म, आर्मी क्या कह रही है? कैन हार्म नेशनल सिक्योरिटी। और ये जो ब्रिज बना रहे हैं, ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, क्या है ये? ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर टू म्यांमार्स राकीने प्रोविंस। म्यांमार के जहां पर ये जो राकीने प्रोविंस है, दिस इज, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, होम टू पर्सिक्यूटेड वो होते हैं जिनको मरने का खतरा है, जिनकी लाइफ को डेंजरस है, रोहिंग्या मुस्लिम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं। तो अगर आप वहाँ से कॉरिडोर कर लोगे तो ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे। सिक्योरिटी का चैलेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अराकन आर्मी है वहाँ पर, जिसके साथ आप पंगे भी ले रहे हो, ठीक है, जो ड्रग्स और आर्म्स में भी इन्वॉल्व है। तो ये बोला है वहाँ के, अब बांग्लादेश के कौन है लेफ्टिनेंट कर्नल शाफिकुल इस्लाम ने, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोहिंग्यास वाला क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि रोहिंग्यास कहाँ से है? म्यांमार से है, कौन सी रिलीजन के हैं? मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट कर्नल शाफिक इस्लाम हिंटेड। अब यहाँ पर एक मिनट, ये जो कर्नल, हमें यहाँ पे याद करना आर्मी चीफ कौन है, ठीक है ना। आर्मी चीफ का नाम लिखना है, सॉरी गलत लिख दिया था मैंने। आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ जनरल जो है वहाँ के, वो कौन है? वेकअप कॉल दी उन्होंने, वेकर उस जमान, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंडिया पुशिंग बैक इलीगल इमिग्रेंट्स टू बांग्लादेश, बांग्लादेश में वापस भेज रहे हैं। इंडिया सेंडिंग बैक इलीगल माइग्रेंट्स टू बांग्लादेश। इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं? जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट परमिशन हमारे देश में घुसे हैं, जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट परमिशन, विदाउट डॉक्यूमेंट्स हमारे देश में घुस गए हैं, ठीक है। बांग्लादेशियों को वापस भेज रहे हैं। भारत फोरकास्ट सिस्टम, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत फोरकास्ट सिस्टम। अब जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है, इसका सबसे पहले ही जो फायदा होने वाला है सबसे ज्यादा, वो क्या होगा? गिव शार्पर रेन अलर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा जल्दी और सटीक रेन अलर्ट्स हमें दे पाएगा,
ठीक है ना, रेन अलर्ट्स दे पाएगा। एग्जिस्टिंग फोरकास्ट मॉडल देखें तो 12 किलोमीटर साइड्स, ग्रिड्स ऑफ 12 किलोमीटर साइड्स टू मैप अ रीजन, ब्रेक्स डाउन अ रीजन इनटू 6 किलोमीटर साइड्स फॉर मैपिंग। तो मतलब बहुत एग्जैक्ट, यूज इक्वल साइज ग्रिड्स, यूज ट्रायंगल, क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, एबल टू गिव फोरकास्ट अप टू लेवल ऑफ पंचायत, एबल टू गिव ब्लॉक लेवल फोरकास्ट। मतलब पंचायत तक, आप छोटे से गांव में भी बैठे हो वहां पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे बारिश होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रिसिशन टेक्नोलॉजी हमें लिखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रिसिशन टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है। प्रिसिशन मतलब सटीक, सटीक बिल्कुल। हम जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर टाइम चल रहा था तो हमें क्या बोला जाता कि हमारा इंडिया का जो निशाना है वो बहुत प्रिसिशन है, मतलब कि एग्जैक्ट जहां पर हम हिट करना चाहते हैं वहीं पर हिट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रिसिजन मतलब, प्रिसिशन का मतलब एग्जैक्ट, ठीक है, निशाना। अब यहाँ पे BFS डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एम्स टू इम्प्रूव वेदर फॉरकास्ट मॉडल्स। अब इसके अंदर इसका फायदा क्या है, शार्पर रेन अलर्ट, एग्जैक्ट प्रिसिशन टेक्नोलॉजी, शार्पर एग्जैक्ट रेन अलर्ट्स ये हमें दे सकता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेवलप किसने किया है इसको, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी। किसने बनाया इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने इसको बनाया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये क्या करता है, एम्स, इसका मोटा मोटा एम क्या है, एम्स एट इम्प्रूविंग वेदर फोरकास्ट मॉडल्स, जो वेदर फोरकास्ट मॉडल्स हैं उनको इम्प्रूव ये करेगा, ठीक है ना। अगर हम डिस्टिंग्विश करें, अगर हम डिफरेंस निकालें कि भैया पिछले वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है, तो आपको क्या इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा। यस बेटा जी। अब जो आपको मैं ना, अब एक नहीं बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस करूंगी जिसमें मैं स्टार्ट हो जाऊंगी क्लैट से, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हमें देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ वो क्लैट, एलेट, NLSAT, CUT, PG, IIT खड़गपुर, इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए CUT, PG और UG उनके एग्जाम्स उठाऊंगी और सिर्फ करंट अफेयर्स का सेक्शन उठाकर डिस्कस करूंगी कि कैसे इस साल जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन डेप्थ क्वेश्चंस आए हैं, कैसे इस साल जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन डेप्थ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। अब इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं एग्जिस्टिंग फोरकास्ट मॉडल्स, तो लिखेंगे इसको, एक मिनट, एग्जिस्टिंग फोरकास्ट मॉडल, ठीक है ना। बेसिकली जो ये वाला मॉडल है ये पूरा आपने चेप लेना है। BFS मॉडल जो नया मॉडल आया है, इसके अंदर सबसे पहला डिफरेंस क्या है, यूज स्क्वायर ग्रिड्स ऑफ 12 किलोमीटर साइड्स टू मैप अ रीजन, 6 किलोमीटर साइड्स, तो ज्यादा प्रिसिशन से तभी हो पा रहा है। यूज इक्वल साइज्ड grids to map regions, uses a triangular cubic octahedral structure, ठीक है। उसके बाद ठीक है, थर्ड इज एबल टू गिव ब्लॉक लेवल फोरकास्ट्स 5 days ahead, ठीक है ना। एबल टू गिव पंचायत टू गिव फोरकास्ट अप टू लेवल ऑफ पंचायत, वो ब्लॉक लेवल में तो बहुत सारे गांव आ जाते हैं, पंचायत, एक गांव की पंचायत मतलब विलेज लेवल तक यहाँ पे वो आपको फोरकास्ट करके दे सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन मंडे अडॉप्टेड भारत फोरकास्ट सिस्टम विच प्रोमिसेस मोर फाइन ट्यून एंड एक्यूरेट रेन फोरकास्ट डाउन टू द पंचायत लेवल, ठीक है जी। द इम्प्रूवमेंट विल लार्जली बी विजिबल इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फोरकास्ट। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किस में हो रही है, शॉर्ट एंड improvements visible
improvements visible in short and medium term forecasts. ठीक है ना, यहाँ पर 3 to 7 day लीड टाइम, मतलब जो ये 3 दिन पहले ही बताना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना, वो बता देंगे. इशूड बाय MIMD बट नॉट इन द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यूजुअली गिवन अ मंथ इन एडवांस. तो यहाँ पर शॉर्ट वाले जो हैं वो ज़्यादा सही हो जाएंगे इस वाले जो सिस्टम लेकर आए हैं. BFS डेवलप्ड बाय IITM हैज़ बीन टेस्टेड सिंस 2002 एंड हैज़ शोन नोटेबल इम्प्रूवमेंट्स. ठीक है, इंडिया इज ओनली 6 किलोमीटर वाला यूज हो जाएगा, ये हमने लिख लिया है. However, the new system would not be able to significantly improve forecast of phenomena like sudden thunderstorms. We have different models for that. We are in process of installing 34 Doppler weather radars. अब वो कह रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म आने वाला है, ये सबके लिए नहीं है, ये रेन फोरकास्ट के लिए बताने के लिए सबसे सही है. तो यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा. ग्रीन पेन से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. अब आगे चलेंगे. व्हेन द सोवियत यूनियन लॉन्च द स्पुतनिक सैटेलाइट. अब वो सैटेलाइट एरा की बात कर रहे हैं जो ऊपर, ठीक है ना, स्पेस में सैटेलाइट्स घूम रही है. अब इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना, आपस में टकराने का भी सिस्टम रहता है. ठीक है ना, तो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था. सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सोवियत यूनियन मतलब रशिया और जो उसकी सहेलियां थी साथ में, अब तो अलग हो गई हैं. सोवियत यूनियन लॉन्च्ड स्पुतनिक सैटेलाइट इन 1957 और कहा कि इसी से it started the space age. ठीक है ना, as the beeping metals were transmitted into radio signals. Since then satellites have grown in complexity. बहुत चीज़ें कर रही हैं but mainly capturing images, relying communications, beaming GPS coordinates. ठीक है, अब इनका आपस में भिड़ने का भी रहता है और वो कह रहे हैं कि देखिए अब किसको, अगर एक ये सैटेलाइट है इसके साथ भिड़ गई तो अब किसको आप यू विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल, हु वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज क्यों नहीं पता चल सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो द सैटेलाइट्स AI सिस्टम वाज डेवलप्ड इन वन कंट्री, लॉन्च्ड बाय अनदर, ऑपरेटेड बाय थर्ड एंड रजिस्टर्ड बाय फोर्थ. कि अब AI सिस्टम्स आ गए जहाँ पर सैटेलाइट जो है वो देख सकते हैं कि अच्छा मैं टकराने वाले इधर उधर हो जाए, बट वो नहीं हुई तो हु इज गोइंग टू बी लायबल. जिसकी डिस्ट्रॉय होती है वो किसको हेल्ड लायबल करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हमारे लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेस एज स्टार्ट किसने करी, स्पुतनिक ने, सोवियत यूनियन ने 1957 में. ठीक है, IPL 2025 क्लोजिंग सेरेमनी टू ऑनर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज. IPL की जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो किसको ऑनर करेगी, लिखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ IPL 2025 टू ऑनर किसको, इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देंगे, अब यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि IPL का कौन सा मैच था और वो कहाँ हो रहा था, किन दो टीम्स के बीच में हो रहा था जब हमारी वो अटैक वाली सिचुएशन हुई और मैच तो धर्मशाला में बंद किया था. चलो इतना बता देती हूँ मैं, टीम्स बताओ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद वेनेजुएला, मडूरो विंस लैंडस्लाइड इन. अब वेनेजुएला में क्या है, ये जो मडूरो है, निकोलस मडूरो, बहुत इजी है. निकोलस नाम याद करना, निकोलस, कोला से भी याद कर सकते हो, निकोला एस, निकोलस. ठीक है, मडूरो से मैड बनता है, ठीक है ना, और यूरो, ठीक है ना. तो निकोलस मडूरो जो है, तो अब ये अपने ऑपोजिशन को जीतने ही नहीं देता. ठीक है ना, इतना पावरफुल है ये, तो यही जीता है. अब तो ऑपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया था इलेक्शन, तो यही जीतेगा. तो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन बन गया है, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट जो है वो निकोलस, कौन बन गया, निकोलस मडूरो. ठीक है, एंड इसके अंदर बाइकॉटेड, नाउ द इलेक्शंस बाइकॉटेड बाय ऑपोजिशन. क्यों ऑपोजिशन ने इसको बाइकॉट किया है, इन प्रोटेस्ट ओवर his disputed re-election last year. जो डिस्प्यूटेड री इलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर, उसके चक्कर में. ठीक है ना, अब ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला.
वेनेजुएला का स्पेलिंग ऊपर वाले लिखना है, ये वाले कॉपी कर लो, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है, निकोलस मडूरो। दूसरी पार्टी ऑपोजिशन ने बाइकआउट किया हुआ था, क्यों, क्योंकि री इलेक्शन, ओवर हिज डिस्प्यूटेड री इलेक्शन लास्ट ईयर, ठीक है ना, कि लास्ट ईयर ये चीटिंग, ही चीटेड, चीटिंग से एक्चुअल विनर कौन था, एक्चुअल विनर वाज समवन एल्स, बट इसने खुद को विनर डिक्लेयर करवा दिया अपनी पावर के थ्रू, ठीक है। एससी ऑर्डर स्टेटस को ऑन भूषण स्टील्स लिक्विडेशन, लिक्विडेशन। अब देखिए मान लो ये एक फैक्ट्री चल रही है, इनकी तो बहुत सारी फैक्ट्री चल रही थी, फैक्ट्री या कंपनी चल रही है, ठीक है ना। अब ये जो कंपनी है, ये भैया इसका सिस्टम खराब हो गया, ठीक है ना। अब कंपनी का सिस्टम खराब हो गया, इसने पैसे देने हैं, सब कुछ करना है, वेजेस देने होंगे वर्कर्स के, पैसे वापस करने होंगे बैंक के, किसी और के भी बहुत सारे पैसे वापस करने होंगे, ठीक है, किसी से माल उठाया होगा उसके पैसे नहीं दिए होंगे, ये सब सिस्टम में होता है, ठीक है। अब कंपनी बर्बाद हो गई, जिसको हम कहते हैं दिवालिया निकल गया, ठीक है। अब दिवालिया तो निकल गया, अब दो ऑप्शंस हैं, आप किसके पास जाओगे, सबसे पहले तो एनसीएलटी के पास जाओगे, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लॉ ट्रिब्यूनल, बस चेक कर रही थी मैं, सही बता रही हूँ ना, यही है, हाँ एनसीएलटी की बात करी हुई है यहाँ पर, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो अब एनसीएलटी के पास गई, ये स्पेशल फोरम है जो यही करती है कि भैया जो डूब रही है कंपनीज, वो कंपनीज यहाँ पे पहुँचती हैं, कि जिसने पैसा लेना होता है वो पहुँचाती है कि देखो भाई ये लुट गई है, ठीक है ना, मेरे पैसे दिलवाओ, अगर ये पैसा दे सकते हैं तो ये कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर इसका करो काम। तो अब एनसीएलटी जब पता चल गया कि हाँ भाई ये कंपनी लुट गई है, ऐसे तो चल नहीं सकती, तो या तो वो कंपनी जो है वो कोई और बाय करेगा, सेल टू समवन एल्स, ठीक है ना, कोई और उसके खरीद लेगा कंपनी को, ठीक है, और वो कंपनी चलाएगा, उसके जो डेट है वो पे करेगा, या फिर उसका लिक्विडेशन हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिक्विडेशन? लिक्विडेशन का बेटा जी मतलब होता है कि उसका जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी है चीज़ें हैं, उसको बेच दिया जाएगा, पहले वर्कर्स के पैसे दिए जाएंगे, फिर ऐसे पूरा लिस्ट बनता है कि पहले किस किस के पैसे जाएंगे, मतलब वो कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। बट अगर वो रीसेल हो जाती है तो ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि वर्कर्स को काम मिलेगा, जिसका पैसा है वो, क्योंकि लिक्विडेशन में किसी को भी पूरे पैसे नहीं मिलते, कुछ परसेंटेज ऑफ पैसे मिलते हैं, बाकी सारा खत्म हो जाता है। बट लिक्विडेशन में जो प्रमोटर होता है, मतलब जिसकी वो कंपनी होती है ना, उसकी फिर भी थोड़ी बहुत से रहती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रहता है। तो अब जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि लिक्विडेशन हो जाए, बट कोई उसको खरीदना चाहता है। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है, ठीक है ना, अब इसीलिए इसका लिक्विडेशन रोक दिया। एससी ऑर्डर्स लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स स्टेटस को ऑन भूषण स्टील लिक्विडेशन, ठीक है, ये नोट करना है। तो भूषण स्टील कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, मतलब उसको सेल ऑफ किया जा रहा है, ठीक है ना, सब कुछ सेल करके, ठीक है ना, मतलब बंद कर दिया जाता है। लिक्विडेशन में बंद होती है, सेल समवन एल्स में चलती रहती है, ठीक है ना। अब से सब कुछ सेल करके चलो जी, जिसका जो देना है वो दे दिया जाता है, लैंड सेल हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि जो खरीदे लैंड वो ये कंपनी ये फैक्ट्री चलाएगा, वो कोई और काम कर सकता है, इस ज़मीन को ठीक कर करके बिल्डिंग्स बना सकता है, बेच सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, दैट इज BPCSL, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिक्विडेशन पेंडिंग है, इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चल रही है, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स इन एनसीएलटी की फुल फॉर्म मैंने पहले लिखवा दी है, ठीक है, वो फुल फॉर्म लिख लो। Filed, a petition has been filed by JSW Steel, whose resolution plan was rejected by Supreme Court in judgment on May 2. The judgment ordered by so-and-so further directed NCLT to initiate liquidation proceedings. On Monday, JSW complained to Supreme Court that Sanjay Singhal, former promoter of BPSL, was pushing NCLT to order the liquidation of BPSL as quickly as possible. अब यहाँ पर JSW Steel जो है, ठीक है ना, उसने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया कि भैया हम इसको चला लेंगे, ठीक है ना। तो अब जो ये जल्दी जल्दी करवाना चाहते हैं लिक्विडेशन तो नहीं हो, तो अब हमें क्या एंड में पता होना चाहिए कि इसकी लिक्विडेशन रोक सकती है और ये जो है खरीदने में इंटरेस्टेड है, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का कैंपस कहाँ पर आ रहा है, बेंगलुरु में आ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का जो कैंपस है वो कहाँ पर आ रहा है, बेंगलुरु में आ रहा है।
Union Education Minister Dharmendra Pradhan presiding over the handover of letter of intent to the University of Liverpool. University of Liverpool को letter of intent दे दी गई है, बेंगलुरु में आएगा. India's emergence as trusted partner. This is the second foreign university to be issued an LOI under UGC setting and operation of campuses of foreign higher educational institutions in India regulations. This is again a very important point. ये second ऐसी यूनिवर्सिटी है. पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? मेरे ख्याल से ड्यूक यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पर आ रही है? गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात में. तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी, ये चेक कर लेना कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसको अप्रूवल मिला. मेरे अकॉर्डिंग ड्यूक यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी गुजरात में इसको मिला था. ठीक है ना. अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं. ये यूनिवर्सिटी फोकस किस पे करने वाली है? स्टेम. स्टेम क्या है? स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन. अब बी भी ऐड कर दिया है, स्टेम बी. ठीक है ना. तो इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं. अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, अब यहाँ पे लिखेंगे लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट गिवन बाय UGC to University of Liverpool. Sorry guys, I'm laughing. Liverpool. ठीक है ना. और ये कहाँ पर सेट होगी? ठीक है, कहाँ पर सेटअप होगा इसका? कैंपस कहाँ पे होगा? कैंपस इन बेंगलुरु. ठीक है ना. UGC ने किसके अंदर दी है? किस रेगुलेशंस के अंदर? सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर educational institutions in India regulations 2023. ठीक है जी. तो अब यहाँ पर ये क्या, किस पे फोकस करेंगे? स्टेम पे फोकस करेंगे. और स्टेम किस लिए स्टैंड करती है? ये भी PYQ है कि स्टेम के बारे में पूछा गया कि स्टेम की फुल फॉर्म क्या है. S स्टैंड्स फॉर साइंस, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, E stands for engineering. ठीक है. एंड M stands for medicine. ठीक है. अब इन्होंने B भी ऐड कर दिया है. बाय द अकेडमिक ईयर 15 फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी कमिंग टू इंडिया. और वो कह रहे हैं स्टेम भी होगा, बिजनेस वाली यूनिवर्सिटीज MBA भी करवाएंगी. ठीक है. तो ये है. इट विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ यूनिक प्रोग्राम इन गेम डिज़ाइन, अ यूनिक ऑफरिंग फॉर अ UK यूनिवर्सिटी. तो ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? UK की यूनिवर्सिटी है. UK यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में आ रही है, बेंगलुरु में. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आगे चलते हैं. यूट्यूब चैनल्स कंप्लेंट. अब जो ANI है, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल चैनल जो है, वो क्या मीडिया हाउस है जो कि जगह जगह पे जाके न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, फुटेज इकट्ठा करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं. अब वो जो फ़ोटोज़ है वो यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं. तो वो अब कह रहे हैं कि भैया हमें इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, ANI वाले. तो इस पे अब पंगा पड़ा हुआ है, देखते हैं क्या होता है. वो कह रहे हैं कि कॉपी, ये फेयर यूज़, वो क्या कह रहे हैं कि दिस इज़ फेयर यूज़. जितने क्लैट वाले बच्चे हैं अब उनको कॉपीराइट लॉ में फेयर यूज़ क्या होता है उसके ऊपर रिसर्च करके पढ़ लेना चाहिए फॉर लीगल रीजनिंग. ये क्वेश्चन लीगल रीजनिंग में आपका पूछा जा सकता है कि वो फेयर यूज़ क्या होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है मोहक मंगल. ठीक है ना. उनसे मांग रहे हैं ये पैसे. अब देखते हैं अगर ये ज़्यादा न्यूज़ में आएगा तब नोट करेंगे. तो CBSE स्कूल ने क्या स्टार्ट किया है? CBSE हैज़ इंस्ट्रक्टेड स्कूल्स टू एस्टैब्लिश शुगर बोर्ड्स. CBSE has instructed schools to start शुगर बोर्ड. शुगर बोर्ड क्या है कि क्लासरूम में लगाया जाएगा और बच्चों को मतलब एक चीज़ की फ़ोटो लगाएंगे. ठीक है. शुगर बोर्ड कैंपेन जो है वो स्टार्ट होगा. फूड इन्फ्लुएंस रेबन अपील द स्कूल्स विच इन्वॉल्व्स विजुअल. क्या होगा इसके अंदर? विजुअल रिप्रेजेंटेशन of quantity of sugar contained in aerated drink मतलब कोला वगैरह में, और पैकेज्ड फ्रूट जूस. ठीक है ना. उससे उनको पता चलेगा कि अच्छा शुगर जो है वो कितनी हानिकारक है. इंटरेस्टिंग वे में उनको बताएंगे कि कंज्यूमिंग डेंजर्स ऑफ. ठीक है ना. यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन
will learn in fun and interesting ways. Peril मतलब क्या होता है? Dangerous. Perils of consuming excess sugar. जिनको peril का मतलब नहीं पता, peril के ऊपर लिखेंगे dangerous consuming excess sugar. ठीक है ना? तो वो जब लगाएंगे तो उनको बताया जाएगा कि भैया इसमें इतनी शुगर होती है, शुगर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर NCPCR ने भी बोला है, हैज़ पुश्ड, कि ये कैंपेन जो है ये चलाया जाए। NCPCR की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये कैंपेन CBSE स्कूल्स में चलेगा। ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन बना दिए गए हैं इंडिया के लिए, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे कह रहे हैं बड़ी स्कीम्स के बारे में बात करे जा रहे हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया स्कीम कब आई थी? कि इंडिया में बनाने की चीज़ें स्टार्ट करी जाए 2014 में। ठीक है। उसके बाद क्या आई? आत्मनिर्भर भारत अभियान, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन। क्या कहा गया इसको? सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या था कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बिकेम अ ग्लोबल लाइट हाउस इन स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, कि मैन्युफैक्चर हम खुद करें चीज़ों को। ठीक है ना। रेनफोर्स द मोमेंटम, ये दोबारा से वैसे मेक इन इंडिया वाला ही चीज़ को दोबारा से रेनफोर्स किया गया। ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमें इसकी जो हमें इसका एडवांटेज या हमें इसके जो सक्सेस है वो कब पता चली? ऑपरेशन सिंदूर में पता चली, जब हमारी मिसाइल्स जो थी वो इतनी ज़्यादा कामयाब हुई हैं। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऑर्गेनाइज किया? 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आपको बताना है, हु हेड्स द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? हु हेडेड? ठीक है। ये क्वेश्चन आपने मुझे इसका आंसर कमेंट्स में देना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और MK स्टालिन ने क्या बोला? तमिलनाडु CM MK स्टालिन कॉल फॉर सेंटर टू शेयर 50% of tax revenue with states instead of 41%। तो अभी हमें क्या पता चलता है कि करंट फॉर्मूला ऑफ शेयरिंग क्या है? 41% है। और कितना चाह रही हैं स्टेट्स? 50%। ठीक है ना, कि जो सेंटर के पास पैसा है, टैक्स से रिवेन्यू पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, उसका 41% दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? 50% हो। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है ना। एंड कमेंट ज़रूर करना कि सेशन अच्छा लगा। ठीक है। एंड ऑल्सो डू टेल मी आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो। logri.in ज़रूर विजिट करना, वहाँ पर आपको कंपाइलेशंस मिल जाएंगी मंथली, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे अगर आप उनको देखेंगे तो।